तो फिर इतनी अर्थमेटिक्स की जरूरत ही क्या है? कोई कह दिया उसी को मान लिए। कल के डेट में कोई कह देगा दिन के समय में कि भाई अभी तो रात हो गई, राहुल गांधी बोलना चालू कर देंगे भैया रात हो गया, भैया रात हो गया। तो क्या वो उसको दिखना चाहिए ना कि अभी दिन है कि रात है? सवाल यही है। और वर्ल्ड फॉर्म पे जितनी भी कंट्री है उसमें सबसे अधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। 2024 में 7% के आसपास हमारी ग्रोथ रेट थी और अभी भी 6.5% से 7% के बीच में रहेगा। जबकि जितनी भी कंट्री है और जो ट्रम्प कह रहा है उस अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है? 1.5% से 2% के अंदर। यहां तक कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को ही स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आप भारत में प्लांट नहीं लगा सकते, आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी आईफोन ने भारत में अपना फैक्ट्री लगाया और जब टैरिफ की बात हुई तो बोला कोई दिक्कत नहीं। और यह हकीकत है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे बड़ी बात है जो आज आप देख रहे हैं ट्रंप की अभी स्थिति क्या हो गई है, वो एक तरह से बिन पेंदे के लोटे जैसा व्यवहार कर रहा है। बिन पेंदे के लोटे में क्या होता है कि आप उसको हल्का सा भी टच कर देंगे तो जिधर उसको हल्का लगेगा वो उधर डुल जाएगा। वही वाली स्थिति इस बार जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना है अमेरिका से, तब से उसकी स्थिति यही वाली हो गई और इसी तरह का उलझुल बयान देते रहता है। सुबह में कुछ बोलेगा, शाम में उसी मुद्दे पे कुछ बोलेगा, दूसरे दिन कुछ और बोलेगा। किसी की टैरिफ की घोषणा अभी 25% करेगा तो शाम होते होते 50% कर देगा। तो इस बात से अंदाज लगाइए कि उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी। और आप सारे देशों पर टैरिफ लगा करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेरिका जाते हैं। क्या अमेरिका के लोगों को इससे मुश्किलें नहीं आएगी क्या? ये भी डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए। एक तो ऐसे ही महंगी कंट्री है और ये जो टैरिफ वार खेल रहे हैं इससे अमेरिका की खुद की स्थिति क्या होगी शायद ये डोनाल्ड ट्रंप को अंदाज नहीं है। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। आज इतनी जगह पर युद्ध हो रहा है, अमेरिका का शुरू से रहा है।